कहते थे। धर्मवीर जी, बी फॉर बहन जी नहीं, बी फॉर बजट पर हम लोग चर्चा करें। सवाल ये है कि यही सरकार पिछली बार जब बजट पेश कर रही थी तो इन्होंने कहा था, इस बार कहा है कि मैं 50 एयरपोर्ट नए बनाएंगे। पहले जो एयरपोर्ट की घोषणा की थी क्या बन गए उनमें से? बताएंगे कितने एयरपोर्ट बनाने की इन्होंने बात कही थी? ये बताएंगे कि किसानों की बात करने वाले 1 साल तक किसान धरने बैठा रहा, आज उसके जो इक्विपमेंट खरीदेगा किसान, उस पे जीएसटी के बारे में क्या इन्होंने कुछ उसके बारे में सोचा कि उस पे जो जीएसटी लगेगी किसान के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा? एक बात, डीजल पेट्रोल की कीमत तो आप दनादन बढ़ाते रहे, लेकिन आपने कभी किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात की कभी की? आपने जो है वही आज भी बजट में वही है। अगर आप उनके बारे में तो सोच नहीं रहे। एक बात, आपने नए रिजीम के बारे में एक और है, आप किसान सम्मान योजना की बात की। आप नए रिजीम के लिए आपने क्या किया? पुराने रिजीम के लिए तो आप बात कर रहे हो, नए रिजीम जो नई अपनी यूनिट लगाएंगे उसके लिए आपने क्या सोचा है? बताइए। मैं जवाब लूंगी सर, जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल करना, ये एक एयरपोर्ट कितने साल में बनता है? जो पिछले साल की कही थी वो 1 साल में बननी कही थी। 1 साल में तो जमीन अधिग्रहण होता है। सवाल ये है, और इन्होंने तो अब बोलने दोगे तो जो कुशीनगर बना दिया, मैंने तो बना के गए थे, चालू कर दिया आपने, नहीं हुआ कुशीनगर चालू। ये मतलब ओके सर, कुछ मिनट बचे हैं, मुझे पहला ब्रेक लूं उससे पहले। अबे जी, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रूबिका जी, बहुत तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। देखिए, ये बार बार कहते हैं कि देखिए बहुत बड़ा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया, 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गया पिछले 2 महीने पहले। उसकी सच्चाई देश को जाननी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट, जो 2 कंपोनेंट है, वो है इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बढ़ गई तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। दूसरा, इंपोर्ट पे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक इंपोर्ट पे हुआ है, प्रोडक्शन कुछ नहीं बढ़ा। क्योंकि ये जो इनकी इकोनॉमिक रिसर्च है, इनका जो दस्तावेज आया है, उसमें बता रहे हैं कि फूड प्रोडक्ट्स पर जो ग्रोथ है वो -3.7 है, वेयरिंग अपैरल्स पर -36.6% है, वुड्स एंड प्रोडक्ट्स पर देखिए तो प्रोडक्शन नहीं, सुनिए, ये जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया। उससे क्या हुआ कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो बाकी आप पढ़ वो ही रहे थे जो लिखा है, या ये है? ये प्लस वाले नहीं पढ़ रहे, प्लस वाले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? दो माइनस में वो देखिए, जो मैंने मंथ वाइज बताया उसका जो एग्रीगेट निकला है इकोनॉमिक सर्वे में, सुन लीजिए, बड़ी बात जो इन्होंने कही, प्रधानमंत्री फसल, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना जो आपने की ना, सम्मान योजना, उससे ज्यादा बढ़ा ये क्या पढ़िए, और हमने क्या इसको पढ़िए, जो 12वीं किस्त है, ये पर्चा दे रहे हैं, पढ़िए सर। 12वीं किस्त 2 करोड़, 12वीं किस्त में 2 करोड़ किसान कम कर दिए और 25,000 रुपए सर, अब सच्चाई क्या है? ये जो आपने माइनस बता रहे हैं, ये हकीकत तो ये 2 करोड़ किसान कम हो गए। क्यों कम हो गए? सबको लिंक कर दिया आधार से। तो जो फर्जी ले रहे थे, नहीं किसान कम हो रहे थे, जो किसान नहीं थे और ले रहे थे, अरे भाई सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। किसान कहाँ गए? आप सिर्फ अटैक करेंगे और सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? अच्छा, एक बार सुनिए। ऐसा है जो फर्जी तरीके से ले रहे थे वो बाहर हो गए, वो चाहे राशन कार्ड की बात हो, पेंशन की बात हो, वजीफे की बात हो। अच्छा, ब्रेक लेना। वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो डेटा आज कोट किया है पार्लियामेंट में, वो 11 करोड़ किसानों का किया है, मतलब वो झूठ बोल रही है। और ये जो पार्लियामेंट में जो जवाब दिया है वो सच नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया आपने खेती की, और जो अभय जी, सवाल का जवाब, मेरी बात सुन लीजिए, ये सब बातें आपकी सही, सारे आरोप सही। तो फिर दोनों में से सही कौन है ये बताइए आप मुझे। हम कह रहे हैं सिर्फ अच्छा बताइए। अरे आप सुन तो लीजिए, डीजल के कारण तो लीजिए, डीजल पेट्रोल 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट। आपका कृषि यंत्रों पे जीएसटी, बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, कीटनाशक सुनना नहीं चाहते, 25,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। मैं एक सीधी सी बात, मैं आपसे कैसे चलेगा? एक बार सुन लीजिए प्रदीप जी, मैं आपको रोक रही हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपके सारे आरोप सही है। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार निकम्मी है, सरकार ने कुछ काम नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। देश का मतदाता क्यों नहीं मान रहा है? मानेगा ना, कब मानेगा? आने दीजिए आप। कब मानेगा? ये
अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।